सुप्रभात बच्चों। आज यहाँ पर जो पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। बच्चों, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। प्राचीन काल से गुरु भक्ति की महान मर्यादा रही है। गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य को सौंप देते हैं और शिष्य को भूत, वर्तमान और भविष्य परिचय करवाते हैं। भारत में सदा ही सद्गुरु की महिमा गाई जाती रही है। जैसे बच्चों एक श्लोक है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। बच्चों, गीता में कहा गया है कि जीवन को सुंदर बनाना, निष्काम और निर्दोष करना ही सबसे बड़ी विद्या है। इस विद्या को सिखाने वाला ही सद्गुरु कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सद्गुरु वही है जिसे गुरु परंपरा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई हो। बच्चों, प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा में महान वैभवशाली राजाओं के पुत्र भी अन्य छात्रों की तरह गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें धनवान पिता की संतान होने के नाते कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी और गुरु अपने शिष्यों के लिए निर्देश थे कि वह मधु, मांस, सुगंध, माला और प्राणियों की हिंसा त्याग दें। वह अपने गुरु के साथ शरीर, वचन, बुद्धि और इंद्रियों पर ध्यान एकाग्रचित करें। तो बच्चों, आज यहाँ जो पाठ है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा। बच्चों, प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी कि तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था और प्राचीन काल में वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं होता था। जैसे आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। तो बच्चों, इस पाठ में भी वैसे ही बताया गया है। तो पहले हम इस जो पाठ के लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। तो पहले लेखक का परिचय हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं जो लेखक है श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुसलमान के मधुर यानी मीठे संबंध के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में माधव जी का सक्रिय सहभाग रहा। यानी कि जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो, बराबर, और उस तरह का आंदोलन चला, तो माधव जी भी क्या हुए, इस आंदोलन में भाग लिए और फिर जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। किसने? माधव जी ने। और उनको देश की आज़ादी के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा और जब वो जेल में गए तभी उन्होंने हिंदी भाषा सीखा। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण के लिए को निकल पड़े कि केरल के रहने वाले जब जेल से छूटे तो भ्रमण आने घूमना, तो भारत की यात्रा पर वो निकले और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। कहाँ पर? बिहार में। कौन सी विद्यापीठ की स्थापना की? मंदार। फिर सन 1984 में अद्वैत मिशन
और सन 1985 में शिवधाम अभिनय शिक्षा नगरी की स्थापना की। कहाँ पर? मंदार में उन्होंने स्थापना की। बराबर कि 1984 में अद्वैत मिशन और 1985 में शिवधाम। बराबर अब आप तीनों संस्थाओं के, तीसरा कौन सा है? अभिनय शिक्षा नगरी। बराबर तो तीनों संस्थाओं के संचालक रहे। और उसके बाद मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद इन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की कि जो लेखक आनंद शंकर माधवन बराबर मलयालम और तमिल दो भाषाओं तो जानते ही थे, और साथ में उन्होंने जेल में रहकर कौन सी भाषा सीखी? हिंदी भाषा सीखी, और हिंदी साहित्य में वो लिखने भी लगे। और उनके विषय में दार्शनिकता, आधुनिकता, आध्यात्मिक यानी ईश्वर के प्रति आत्मा परमात्मा का मिलन का बहुमूल्य है। बिखरे हीरे और फिर अनल साल का हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि इनकी रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है, यानी इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। बराबर तो आगे पढ़ते इस पाठ में मतलब आनंद शंकर कहना क्या चाहते हैं इस पाठ के बारे में यहाँ देखते हैं कि माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग क्या किया है कि प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा और वर्तमान यानी आज बराबर क्या किया है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। संस्कृति यानी संस्कार। बराबर तो इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है कि किसका हो गया? व्यवसायिक यानी व्यापार का जब बोलबाला हो गया तो गुरु शिष्य में जो संबंध था उसमें भी क्या परिवर्तन आ गया। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। विद्यालय पहले क्या माने जाते थे? मंदिर के समान। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक क्या था? अनुष्ठान था कि जो विद्यार्थियों को जो शिक्षा देते थे वो क्या था? आत्मा और परमात्मा का मिलन। आध्यात्मिक ने कि आध्यात्मिक ने आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ पर बताया है। तो वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। क्या था? परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। और फिर यहाँ पर जो है अनुष्ठान ने नियम पूर्वक कार्य को आरंभ करना यहाँ पर एक दिया हुआ है। और उस जमाने में पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। कौन से जमाने में? प्राचीन काल में कि पैसा देकर शिक्षा नहीं ली जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। बाध्य ने मजबूर, अंतर्मुख आने की अंदर की ओर अपने ध्यान को ले जाना कि आज क्या वैसा है कि बिना पैसा दे करके हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आज हमें देखने को मिलता नहीं है। अब उस तरफ लेखक ने सभी का ध्यान खींचा हुआ है। निष्ठा ने हालात या दशा क्या वैसा ही है जो प्राचीन काल में जो गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा देता था, क्या वैसा है? वैसी अवस्था, वैसा हालात आज है? वो अंदर की तरफ लेखक ने बताया है कि अंदर हमें झांकने की जरूरत है। अपने अंतर्मुख हमें देखना है, सोचना है, हमें मजबूर किया है लेखक ने इस पाठ में। बराबर तो बच्चों इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ में लेखक का सारांश इस तरह से है कि प्राचीन भारत में विद्यालय जो था वो मंदिर के समान, उसे आश्रम भी कहते थे, और उसमें जो शिक्षा दी जाती थी आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी आत्मा परमात्मा से जोड़ा जाता था। उसमें विद्या देकर पैसा नहीं लिया जाता था। बराबर और शिक्षा बेची नहीं जाती थी।
और शिक्षा देना उसमें परमेश्वर को पाने का एक माध्यम, एक मार्ग था। और जो शिष्य होते थे, उन शिष्य को गुरु अपने पुत्र से भी बढ़कर अधिक उन्हें मानते थे। लेकिन आज यह प्रथा ऐसी हो गई है कि आज यह प्रथा यूरोप से आई हुई प्रथा है कि शिक्षक वेतन भोगी हो गया है और वह शिष्यों को विद्यार्थियों को फीस तो देना ही पड़ता है। विद्यार्थी फीस दे करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज शिक्षा की प्रणाली, आज जो शिक्षा है वो एक शिक्षकों का पेट पालने का साधन बन गया है, लेखक ऐसा कह रहे हैं। और लेखक यहाँ भी ऐसा बता रहे हैं कि भारत में मतलब कि भारत के लोगों को अपने यहाँ के मूल्यों के चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं चलता है जब विदेशी लोग उनकी कदर करते हैं। जैसे भारत में स्वामी विवेकानंद का स्वागत जब हुआ और अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया, तब नोबेल पुरस्कार उनको मिला। और बंगाली लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर को सम्मान करने लगे, बराबर। और फिर वैसे भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में अधिक प्रिय होने लगी, बराबर। तो आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लोगों को लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान, बराबर, कहाँ का विद्वान, जर्मनी का विद्वान कौन, मैक्स मूलर, भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। कहाँ से, जर्मनी का जो विद्वान और भारत, उसका नाम है मैक्स मूलर, वो भारत आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। तो बच्चों, एक जो पहलवान गामा प्रसिद्ध हैं और मुंबई आकर दुनिया के पहलवानों से कुश्ती जीतने के लिए उन्होंने ललकारा। तो एक बार एक पत्रकार ने पहलवान गामा से कहा कि तुम दुनिया के पहलवानों को कुश्ती लड़ने के लिए तुम ललकार रहे हो, तो क्या तुम अपने अमुक शिष्य से लड़कर तुम कुश्ती लड़कर तुम जीत कर बता सकते हो? तो उस पत्रकार को उन्होंने उत्तर दिया कि आप बात जिस तरह से कर रहे हैं, तो वह मेरा शिष्य है और मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी क्या अधिक प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही है। तो वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए, मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एक गुरु यही चाहता है कि उसका जो शिष्य हो, वह शिष्य अपने गुरु से आगे निकले, बराबर, नाम कमाए। तो बच्चों, बता रहे हैं आगे लेखक यहाँ पे कि हमारे देश में गुरु और शिष्य की जो परंपरा मतलब यदि कहीं जीवित है तो वह सिर्फ पहलवानों और संगीतकारों में ही है। वैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने बहुत प्रार्थना की अच्छे शिष्य पाने के लिए, तब उन्हें विवेकानंद जैसे उन्हें शिष्य मिले। और ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को अधिक महत्व दिया है, बराबर। और संगीत की अपेक्षा श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हम और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया गया है। और गुरु शिष्य परंपरा में किसी भी धर्म जाति को महत्व नहीं दिया जाता है, उनके गुण, उनकी प्रमुखता को महत्व दिया जाता है। चाहे हमने देखा है कि इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे हैं और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य हैं। तो बच्चों, लेखक आगे लास्ट में बता रहे हैं कि अधिकतर लोग गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। कि लेखक कह रहे हैं कि कभी गुरु को सेवा नहीं लेना चाहिए। सच तो यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। हाँ, सेवा वो लोग ले सकते हैं जैसे बच्चे हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग सेवा के अधिकारी हैं।
इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। लेकिन आज के जो ज्ञानी तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो शिष्यों को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। जैसे कि पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, तो मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। बराबर कि जैसे बच्चों कि जिस तरह कुम्हार होता है, कुम्हार मिट्टी के जब बर्तन को चाक पर रखता है, तो कुम्हार भी मिट्टी का बर्तन जब बनाता है तो उसका आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार का एक हाथ मिट्टी के बर्तन के अंदर होता है, दूसरा हाथ और मिट्टी के बाहर होता है। क्यों? आपने देखा है, क्योंकि अंदर और बाहर से दोनों तरफ से क्या करता है, उस मिट्टी के बर्तन को आकार देता रहता है कि जिससे उसके बर्तन जो बना रहे उसका सही आकार मिले। बराबर उसी तरह शिष्य भी क्या, उसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को अंदर और बाहर से, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप दोनों तरफ से तराशने का काम करना चाहिए। ओके, तो बच्चों आज हम अभी पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पाठ पढ़ेंगे। बराबर तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, पाठ पढ़ रहे हैं कि हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति का क्या है, बोलबाला है। बराबर बोलबाला ने प्रचलन है, व्यवसायिक यानी बिजनेस, धंधा, व्यापार। ओके, इसी कारण गुरु से संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे, पर शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक यानी बच्चों परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाला। बराबर और अनुष्ठान यानी कि जिसे कहते हैं कि नियम पूर्वक आरंभ करना, कि जो आत्मा परमात्मा की जो शिक्षा दी जाती थी उसका एक नियम होता था, उस नियम का क्या करना, उसको पालन करना, और वह परमेश्वर प्राप्ति का क्या एक माध्यम था। परमेश्वर प्राप्ति यानी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग था। अब पैसा देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। कब? प्राचीन काल में। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। कि पहले क्या था कि पैसा देकर शिक्षा नहीं खरीदी जाती थी और विद्यालय को मंदिर के समान माना जाता था, और अब क्या हो गया है, अब पैसा देकर शिक्षा खरीदी जाती है और अब साधन बन गया है पेट पालने का। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं वो भारतीय संस्कृति क्या है, आज क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। क्षितिज यानी कि जहाँ वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। क्षितिज यानी बच्चों वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। क्रियाशील यानी अपने कर्म में, अपने कार्य में व्यस्त। बराबर तो बता रहे हैं कि भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार का अव्यवस्थित व्यवसायिक संस्कृति व्याप्त है, व्याप्त ने फैला हुआ है, कि जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक, बराबर क्या है, भारतीयों के सार्वजनिक यानी सभी के लिए व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है? तदनुरूप परिवर्तन। तदनुरूप का मतलब क्या होगा बच्चों, बताइए। हाँ, तो इसका मतलब यह होगा कि जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, कि जो हमारी जो पुरानी जो परंपरा है उस परंपरा के दौरान। बराबर फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आगे कि हाँ कहाँ गए, हाँ फिर उसके बाद हाँ वेतन भोगी। यहाँ गुरु क्या हो गए हैं, वेतन भोगी नहीं थे,
कब वेतन भोगी नहीं थे? प्राचीन काल में, बराबर। और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी फीस। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। क्रय यानी मतलब कि क्रय विक्रय खरीदना और बेचना, कि उस समय ऐसा नहीं था कि पैसा दे करके ज्ञान प्राप्त करें। पद्धतियाँ ऐसे प्रणाली निसंदेह ने संदेह रहित उस भारत की भूमि में नहीं था प्राचीन काल में कि पैसा दे करके ज्ञान लिया जाए, ज्ञान को बेचा जाए। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। जहाँ शिक्षा दी जाती थी उसे क्या मानते थे? आश्रम या मंदिर माना जाता था, जहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु को साक्षात आने सामने परमेश्वर ही समझा जाता था। जो गुरु ज्ञान देता था, बराबर, उस गुरु को शिष्य क्या मानते थे? साक्षात भगवान मानते थे, समझते थे। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और उस समय जो गुरु थे, गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से अधिक क्या करते थे? उनको प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। क्या मिलता था? सम्मान मिलता था। सम्मान ही क्या है? सबसे बड़ी ताकत है, बराबर। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनकी आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। कि उस समय जो गुरु थे, प्राचीन काल के जो गुरु थे, अपने शिष्य को जो ज्ञान देते थे, वो कैसा ज्ञान था? आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था और परमेश्वर के निकट ले जाने का एक मार्ग था, एक रास्ता था आंतरिक की तरफ। लेकिन आज क्या हो गया है कि आज लोग पेट शिक्षा जो है वो पेट पालने का एक जरिया बना लिए हैं, बराबर। और प्राचीन काल में पैसा देकर न शिक्षा खरीदी जाती थी और न शिक्षा बेची जाती थी, लेकिन आज वो रहा नहीं है। अब आगे लेखक बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। किसको? विवेकानंद को। प्रारंभ माने शुरुआत में। लेकिन जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने, बराबर। तो बता रहे हैं कि भारत में जब विवेकानंद थे तो उनको मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब अमेरिका वाले उनको मान सम्मान दिया, उनका स्वागत किया, तब भारत वाले ने भी उनका स्वागत किया। वैसे ही रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेव ठाकुर, अमादेव कठोर सुपुत्र ने काबिलियत पुत्र है, बराबर। कि जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग क्या कौन सा राग अलापने लगे कि अमादेव ठाकुर, अमादेव कठोर पुत्र, बराबर, इस तरह का राग अलापने लगे, बोलने लगे। वैसे दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, बराबर। कि उस दक्षिण भारत में जो कला है, बराबर, कथकली को, भरतनाट्यम, इनको कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जब इस विदेशों ने इनको मान सम्मान दिया तब भारतवासियों ने क्या किया? तब भारतवासियों ने अपनी संस्कृति को उतना अधिक उनको महत्व दिया, बराबर। कि हमारे भारत में भी ऐसे अपूर्व चीज़ें पड़ी हुई हैं क्या? तो वैसे चीज़ यहाँ वही बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए, बराबर, कि जिस देश में ज्ञान पाने के लिए, यहाँ ध्यान देंगे कौन? मैक्स मूलर, बराबर, ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। कि बता रहे हैं कि मैक्स मूलर जर्मनी का रहने वाला है और वह बहुत प्रार्थना करता था कि वो भारत में आए, बराबर। लेकिन आज भारत के लोग क्या हैं? क्या आज भारत के लोग कहाँ
अमेरिका लंदन जाने का क्या समझते, जैसे वो स्वर्ग जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। व्यर्थ यानी बेकार, गधे को गणित सिखाना यानी बेकार की बातें करना। तो ये मुहावरा है, गधे गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ कोशिश करना। यानी कि लेखक कहना चाह रहे हैं कि भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में इतना ज्ञान, इतना भंडार भरा हुआ है कि आज भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं, आज भारत के लोग कहाँ, जो जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड जा रहे हैं। लेकिन उस समय मैक्स मुलर वो जिंदगी भर प्रार्थना करता रहो भारत आने के लिए। तो वही बता रहे हैं कि आज सब व्यर्थ है, लोगों के कितने भी ज्ञान की बातें करो उनकी समझ में आता नहीं है। समय बीत गया, लोगों की सोच बदल गई है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू। इसके शब्दार्थ लिख कर भेजूँगी, उसे अपनी कॉपी में आप लिख डालिएगा।